गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बसंत भाग 2 से पार्ट 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले कवि का जीवन परिचय देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिसादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों की असामयिक निधन ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया। उनके क्या था, पत्नी और बेटी का असामयिक निधन हो गया था। इस बात ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। अर्थात जितने भी छायावादी कवि हुए थे उन सब में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले कौन थे? सूर्यकांत निराला जी। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। उत्साह एक क्या है? आह्वान गीत है जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित और प्यासे जन की अभिलाषा पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विफल विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला। कवि जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति और सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। कवि निराला ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है और उत्साह को प्रेरित किया है। कविता पढ़ते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। धराधर कौन होते हैं? बादल। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। ललित यानी सुंदर। यहाँ कवि निराला जी उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, तुम भयानक गर्जना करते हुए बरसो। अर्थात तुम रिमझिम फुहार बनकर नहीं बरसो। कैसे बरसो? गर्जना करते हुए बरसो। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। यहाँ घ शब्द की आवृत्ति हुई है, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। और हे बादल, तुम संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करते हुए बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, अर्थात तुम और काले घुंघराले बालों के समान हो। बाल कल्पना के से पाले, और तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि जिस प्रकार बाल जीवन में बच्चों की मधुर मधुर कल्पनाएं निरंतर
बदलती रहती है, उसी प्रकार बादल का सौंदर्य भी निरंतर क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। जिस प्रकार बाल कल्पनाएं मनोहारी होती है, उसी प्रकार बादल की छवि भी कैसी होती है, मनोहारी प्रतीत होती है। अतः बादल के सौंदर्य में बाल मन की कल्पना से की है। विद्युत छवि उर में कभी नवजीवन वाले, विद्युत छवि उर में यानी बिजली की आभा, उर में यानी हृदय में, तुम्हारे हृदय में क्या है, बिजली की आभा है, कभी नवजीवन वाले, और तुम क्या हो, नया जीवन देने वाले हो। किस तरह से, जिस प्रकार जब बादल बरसते हैं, गर्जना करते, तो क्या होता है, धरती पर नए नए अंकुर फूटते हैं, जो क्या करते हैं, नए जीवन को जन्म देते हैं। अर्थात बादल क्या करते हैं, निरुत्साहित लोगों में उत्साह का संचार करते हैं। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तुम्हारे अंदर क्या है, वज्र जैसी अपार शक्ति है, नूतन कविता फिर भर दो, और तुम इस संसार में नई चेतना भर दो, अर्थात गरजो, और अपनी गर्जना से जन चेतना में क्रांति को जन्म दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। विकल यानी परेशान, उन्मन यानी अनमने, निधाग यानी गर्मी, सकल यानी सारे, अज्ञात यानी जिसका पता ना हो, अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, घन यानी बादल, तप्त धरा यानी तपती हुई धरती, शीतल यानी ठंडा। कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों के हृदय में बादलों ने बरस कर क्या की है, शीतलता प्रदान की है। कवि कहता है विकल विकल उन्मन थे उन्मन, कि बादल तुम इतना बरसो कि गरज कर निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से संपूर्ण परेशान जन को अपने जल से शीतलता प्रदान करो। अर्थात इस धरती पर जो लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, जो अनमने बैठे हुए थे, उनके मन में क्या करो, शीतलता प्रदान करो। तुम बरस कर उन्हें इस गर्मी से निधात पाओ, उनको छुटकारा दिलाओ। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, ऐसे में तुम अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तप्त धरा को बरस कर शीतल जल से ठंडा कर दो। अर्थात तुम इतना बरसो ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो सके, उनको परिवर्तन का आभास हो सके। एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं इसका। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। अर्थात निधाग यानी गर्मी, जब इस विश्व के सारे लोग, सकल यानी सारे, जन यानी सभी, जब विश्व के सारे लोग, सभी लोग इस गर्मी से विकल विकल परेशान थे, उन्मन अनमने थे और बहुत ही व्याकुल हो रहे थे, तो ऐसे में तुम क्या करो, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तुम अज्ञात दिशा से आकर तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, और उस गर्मी से तपती हुई धरा को शीतल जल से भर दो। बादल गरजो, तुम गर्जना करते हुए बरसो।